हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो बताएंगे बिल्कुल इजी मेथड से। तो देखिए आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 क्या है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसको हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और बिल्कुल इजी मेथड से बताएंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बोर्ड पे तो इसको हम इसके लिए कल कुछ शर्त भी था जो बताए थे कि कौन से रूल का ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, पहले हमको वो चेक करना होगा। तो कुछ रूल भी हम लिखाए थे, 2-3 था रूल, जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो उस स्थिति में क्या होगा सो बताए थे। तो उसमें 3 रूल था, तो आप लोग को याद ही होगा तीनों रूल। और अगर ये भी बताए थे कि अगर उसका हल होगा, एक भी हल होगा, तो x और y का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा वो भी हम बताए थे। तो एक बार आप लोग फिर से रिपीट कर लीजिए, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। अगर इसका जो हल होगा, संपाती होगा या संरेखी होगा, तो एक हल तो होगा। तो जब हल होगा, इक्वेशन सॉल्व होगा, तो उसका x का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा सो हम बताए थे। तो x इक्वल टू बोले थे कि यहाँ पे लिखेंगे x, लेकिन हम सोचेंगे कि हम a लिखे हैं। तो a लिखेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, b आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे b1, उसके बाद b के बाद क्या आता है c2। तो b1c2 माइनस क्या हो जाएगा b2c1। अब बट्टे में क्या बताए थे कि a1b2 और माइनस a2b1। ये बताए थे कि x और y दोनों का जो नीचे वाला होता है वो सेम ही होता है, बस ऊपर के लिए हमको सोचना होता है। x का ये हो जाएगा और y का क्या होता है। y जब ये बोले थे कि y के जब लिखेंगे तो उसके लिए हम b सोचेंगे। तो b जब सोच लिए तो क्या होगा, c से स्टार्ट होगा। तो c से स्टार्ट होगा तो क्या होगा c1 a2 a b c लेना है बस। तो c के बाद क्या आएगा, अब तो d पे जाना नहीं है, a आएगा। तो c1 a2 माइनस इसी को उल्टा कीजिए c1 a2 माइनस c2 a1 या a1 c2 भी आप लिख सकते हैं। तो a1 b2 माइनस a2 b1 ये फॉर्मूला का यूज होगा कब, जब इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना संभव रहेगा तब। तो देख लीजिए, पहले इसको हम चेक करेंगे कि ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम बताए थे कि फर्स्ट इक्वेशन में जो होगा वो सारा a1 b1 और c1 का वैल्यू होगा, और सेकेंड इक्वेशन में जो होगा वो होगा a2 b2 एंड c2 का वैल्यू। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या होगा b1 का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि वहां यहाँ पे y है, सिर्फ 1 y लिखा है, इसका मतलब क्या 1 y है। और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब फिर क्या होगा a2 का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड समीकरण में 3, और b2 का वैल्यू हो जाएगा 2, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इसको हम अब चेक करेंगे कि ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। तो a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, कॉमा b1/b2 कितना है, b1 है 1 और b2 है 2, कॉमा c1/c2 इक्वल टू क्या होगा, c1 कितना है, c1 है 5 और c2 कितना है 8। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ना तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों का जो वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन से रूल फॉलो होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इक्वेशन जो है ये रूल का फॉलो कर रहा है। इस स्थिति में हम बताए थे कि रेखा जो होगा वो क्या होगा, संरेखी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संरेखी क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। और हल जो है वो इस स्थिति में कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। यहाँ पे लिखेंगे केवल
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, केवल एक हल इसका होगी। ठीक, तो ये दोनों आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। या क्वेश्चन में रहेगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस स्थिति में रेखा क्या होगा, तो वो संरेखी होगा। और इस जब रेखा संरेखी होगा तो उसका हल कितना होगा, तो केवल एक हल होगा। तो ये आप लोग याद रखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, b1 और c2। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो b1 है ना और c2 है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, b1 का वैल्यू कितना है, 1 इंटू b1 और c2। तो c2 कितना है, c2 आपका हो गया 8, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब क्या है, b2 और c1। तो b2 क्या है 8, b2 c1। तो b2 का कितना है, b2 आप लोग चेक कर लीजिए, b2 है 2, हम स्पष्ट लिख दिए हैं। और c1 जो है वो कितना है, 5 है। अब बाई क्या हो जाएगा, a1 b2। तो a1 कितना है, 2 है, इंटू b2 कितना है, b2 भी 2 है। फिर माइनस a2 b1। तो a2 कितना है, a2 आपका हो गया, a2 हो गया 3 और माइनस b1 कितना है, b1 हो गया 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 और माइनस 10। अब बाई क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, यानी 8 में से ये 10 जाएगा तो क्या होगा, -2/1। यानी इसका x का जो वैल्यू आया कितना आया, यानी x का जो वैल्यू आया वो आया -2। अब हम क्या करेंगे, ये x का वैल्यू निकला, अब हम निकालेंगे y का वैल्यू। तो y के लिए भी हम फॉर्मूला यूज कर लिए हैं, देख लीजिए, y यानी c से स्टार्ट होगा। तो c1a2। तो c1 चेक कीजिए आप लोग कहाँ है, तो 5 है। तो c1 हो गया 5। उसके बाद a2। तो a2 कितना है, 3 और फिर माइनस क्या है, c2a1। तो c2 चेक कीजिए, c2 है 8। उसके बाद क्या है, a1 है 2 और बाय नीचे का जो है वो दोनों में सेम ही होगा, a1 b2। a1 कितना है 2 और मल्टीप्लाई b2 2, फिर माइनस a2 b1। तो a2 कितना है 3 और b1 कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस ये हो जाएगा 16/4 माइनस 3, ये हो जाएगा -1/, ये हो जाएगा इसका घट के हो जाएगा -1/1 यानी -1। तो x का वैल्यू आया आपका -2 और y का वैल्यू आया -1। तो देख लीजिए कितना इजी मेथड से हम बता लिए। और आप लोग को अगर समझ ना आए तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर और उससे भी ज़्यादा ना आए समझ में तो हम शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, उस पर भी आप लोग देखें। और नहीं आए तो हम कमेंट में लिखिए कि जो भी हमको सुधारने का मौका मिलेगा तो हम कोशिश अपने तरफ से पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।